चुटिया थाना क्षेत्र के शिवालिक होटल में एक बहुत ही दुर्दांत तरीके से एक सनसनीखेज डबल मर्डर केस प्रतिबंधित हुआ था। और जिस तरह से दुर्दांत तरीके से और बहुत ही खौफनाक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से इसको मतलब देखा जा रहा था तो काफ़ी विपक्ष प्रतीत हो रहा था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी साहब अंशुमन जी और डीएसपी सिटी दीपक जी और हमारे थाना प्रभारी वेंकटेश जी, साथ ही सब इंस्पेक्टर दीपक, जितेंद्र और चंदन के ओवरऑल सिटी एसपी नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। और इस टीम ने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक तरह से कह सकते हैं कि जो साक्ष्य बिल्कुल छिपाने की कोशिश किए गए थे या साक्ष्य कुछ दिख नहीं रहे थे और शुरू में लग रहा था कि मतलब इसकी सच्चाई क्या है कि बाहर का आदमी कर दिया है, एंगल क्या हो सकता है, किसने मारा, बहुत सारे क्वेश्चन कल आप लोग लेवल से किए जा रहे थे। तो इस टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य किए गए और घटना घटने के महज 24 घंटे के अंदर में इस कांड के जो हैं मुख्य अभियुक्त जिसका नाम चंदन कुमार है, इसकी अरेस्टिंग की गई है। और घटना में प्रयुक्त जो भी उनके क्लोथ थे और जो चाकू इस्तेमाल किया गया था, जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था, इसकी रिकवरी की गई है। घटना का सारांश ये था कि चंदन कुमार की शादी जो मृतक हैं नागेश्वर मेहता और अभिषेक मेहता की सिस्टर के साथ होना था और लगभग ये दोनों कई सालों से एक दूसरे संपर्क में थे। इसी बीच में जो था कुछ एक बातें हुई थी और उसको लेके मृतक का जो मतलब मृतक अभिषेक था वो और इसके फैमिली वाले द्वारा इसको ब्लैकमेल किए जा रहे थे। और जैसे कि अभी जो इस कन्फेशन में एक्सेप्ट किया है कि हम तंग आ गए थे उन लोगों की ब्लैकमेलिंग से। हमारे पास जो पैसे थे, जो हमारे पिताजी और माताजी जो मरे थे तो पैसे इनको मिले थे और इनको पता था मेरे पैसे हैं, तो लगातार कई सालों से ब्लैकमेलिंग हो रहा था और फिर से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तो ऐसे नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ऐसे नहीं करोगे तो वो कर देंगे। तो फिलहाल इसी तंग आके मैंने एक प्लान गढ़ी और प्लान के तहत पहले तो उसका बेटा को यहाँ बुलाया किसी काम से, फिर उसके पिताजी को बुलाया ज़मीन खरीदने के नाम पे, फिर दोनों को एक जगह शिफ्ट कराए होटल में। और फिर उसके बाद जो था एक समय निकाल के मैंने इसके पानी में जो कुछ मेडिसिन्स थे जिससे कि आदमी को बहुत नींद आती है, बेहोश हो जाते हैं, तो उन्होंने पेजम मिलाया। और उसके ओवरडोज होने के बाद जब मैं आश्वस्त हो गया कि अब बिल्कुल आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो था बिल्कुल रिएक्शन नहीं हुआ था। किसी व्यक्ति की हत्या की जा रही है, चाकू चल रहे हैं तो आदमी रिएक्ट करता है, लेकिन बिल्कुल रिएक्शन नहीं था। तो इसका आंसर कि वो बिल्कुल बेहोश थे, होश में नहीं थे। इसलिए बहुत आसानी से मैंने दोनों को वहाँ पे मार दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल फर्स्ट आवर से ही पुलिस को काफ़ी शक था इसको लेके, लेकिन हम लोग चाहते थे कि हमारे पास एविडेंस आ जाए और एविडेंस के बाद हम लोग इसमें फाइनल बता पाएँ। इनफैक्ट इस केस का जो उद्भेदन कल 1 घंटे के अंदर नहीं हो गया था। इसके अरेस्टिंग हमारे पास रिटर्न हो गए थे, लेकिन हम चाहते थे कि इसका और राज खुले। संभव हम लोगों ने एक दूसरी चाल से इन्वेस्टिगेशन दूसरी रूपरेखा दिया ताकि इसके लेवल से कुछ इन्वेस्टिगेशन में बातें आएँ और सेम टाइम पे इसको लगा कि पुलिस हमको निर्दोष मान के चल रही है, हम पुलिस सपोर्ट करेंगे। उसी में इसने गलती किया और उसके बाद इसके पास जितने भी एविडेंस थे, कुछ हमारे पास कॉल लॉग्स थे, कुछ हमारे पास व्हाट्सएप के इशूज़ थे, कुछ कंटेंट्स थे, इस आधार पे इसकी गिरफ्तारी हम लोग किए हैं और इसमें जितने भी चीज़ थे इसकी रिकवरी की गई है। तो इस सनसनीखेज का जो उद्भेदन महज 24 घंटे करना डीएसपी सिटी साहब और इंस्पेक्टर वेंकटेश जी और पुलिस ये सब इंस्पेक्टर दीपक, जितेंद्र, चंदन की एक बहुत बड़ी सफलता है और मैं साधुवाद देता हूँ। अब जैसे कि आप जान रहे हैं एविडेंस है तो ऑफकोर्स हमारा जो टॉप प्रायोरिटी होगा इसको कन्विक्शन करवाना, इसमें हम चल रहेंगे। थैंक यू। तो दरवाजा पहले से ही खुला था ना, ये जब जैसे मैंने कहा कि ये कई बार टाइम लिया था। फर्स्ट टाइम पे अपने ससुर बातें थी, उसी टाइम पानी में मेडिसिन मिलाया, मेडिसिन लेने के बाद फिर वो सब सो गए, फिर बाहर निकल गया, फिर बहुत दिन अपना क्लोथ चेंज किया क्योंकि फर्स्ट टाइम का इसका इमेज वहाँ पे था। अपनी इमेज चेंज की फ़ोटो लगाया, क्लोथ चेंज किया और चूँकि गेट को खुद जानबूझ के खोल के रखा था, इसीलिए अगली बार जब दूसरा गेट खुला हुआ था कि आराम से घुस के और इंश्योर हो गया कि लोग सोया हुआ है, बिल्कुल बेहोश है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तब जाके घटना को अंजाम दिया। घटना को अकेले अंजाम दिया या कोई और नहीं, जैसे कि आप जानते हैं अकेले था और आपके पास फुटेज भी है, सब कुछ है और जिस तरह घटना दिया गया एक आदमी के ही वहाँ पे एविडेंस मिल गए हैं, तो ये अकेले आदमी किए हैं। और फिर उसके बाद पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करना
ऐसा प्रोजेक्ट करना कि हम बहुत बिग टीम में हैं, हम बहुत ग्रस्त हैं, मतलब हमारे साथ ऐसा जाती हो गया, सजा मिलनी चाहिए, तो खुद पुलिस को कॉल किया। तो जो इसकी प्लानिंग थी, साजिश थे, पुलिस ने इसको सफल नहीं होने दिया और इसकी अरेस्टिंग हो गई। फिंगरप्रिंट है वो कहाँ छिपे हैं, ब्लड स्टेन्स कहाँ मिले हैं, कितने आदमी आए हुए होंगे उस रूम में, इस सब चीज़ का वैज्ञानिक परीक्षण होता है। तो ऑफकोर्स FSL आज के इन्वेस्टिगेशन की एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। सर ब्लैकमेलिंग किस लिए किया जा रहा था, ये कुछ जानकारी? ब्लैकमेल में पहले कहा कि उसकी जो होने वाली वाइफ थी, इसके साथ इसका रिलेशन बहुत सालों से थे, बीच में कुछ कोई अपने इशू रहे होंगे, बातें हुई होंगी बीच में, उसी आधार पे इसके फैमिली वाले, क्योंकि पता था काफ़ी पैसा है, इस लगा था ब्लैकमेल कर रहे थे, अब इतना पैसा दो, अब इतना पैसा दो, ये करो वो करो, तो आखिर ये बेचारा उससे त्रस्त हो गया।